गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली जो है 14.1 यहाँ से देखना है। इससे पहले जो है 13 दशमलव हैं सारी वीडियो बन चुकी हैं। पिछली वीडियो में 13.3 के यहाँ से हम लोग को 14.1 के देखना है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर क्या है पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार जो भी हम वीडियो बनाएं कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। आइए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। देखो यहाँ से हम लोग को 14 नंबर जो है ये है संख्यांकी। क्या है? संख्यांकी हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, यानी बारंबारता और क्या कहते हैं ऊपरी सीमा निम्न सीमा यहाँ से होते हुए माध्य माध्यिका, है ना, ये सब हम लोग को देखना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले आप तो ये हमारा पहला सवाल है, कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों? तो आइए देखिए सवाल क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें ये तो हमारी बारंबारता है, जैसे जो घरों की संख्या है इसको बारंबारता हम मतलब बताते हैं। ये हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं इसके लिए बारंबारता के लिए। पौधों की जो संख्या है ये वर्ग अंतराल है, मतलब इसे बारंबारता पहले से ही फर्स्ट यहाँ लिखा है, तो मतलब पहले घर में या कि तो एक भी पेड़ नहीं होगा या फिर दो होगा या फिर जीरो और दो के बीच में आपका घर में जो पौधों की संख्या होगी, जो घरों में पौधों की संख्या होगी वो क्या होगी? 0 और 2 के बीच में होगी। इसे कहते हैं क्या? निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। नीचे वाली सीमा है निम्न सीमा है ये निम्न सीमा है। और ये क्या है? तो ये हमारी क्या है? ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा है ना। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला है कि अगर हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होता है क्या? पहले ऊपरी सीमा होता है, ऊपरी सीमा, और ऊपर सीमा में हम जोड़ दें क्या? ऊपर सीमा में जोड़े निम्न सीमा, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा या फिर निचले सीमा दोनों को जोड़ें और 2 से हम भाग करें तो ये निकलेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या है? 0 और 2 है, यानी ऊपर सीमा 2 है और निम्न सीमा क्या है? 0 है। तो 2 में जब हम 0 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2 में 0 जोड़े 2 आ गया, बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? तो ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया, पहले में पहला आ गया। अब देखिए फिर ऐसे करेंगे आप, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग के तो 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसे हम अगर बार बार इसको जोड़ करके 2 से भाग ना करना पड़े तो उसको तरीका हम बता रहे हैं आपको। करना क्या है, इसे पहला तो आप निकालना पड़ेगा, पहला आपने निकाल लिया। अब देखा कि इन दोनों में गैपिंग कितनी चल रही है, तो देखो 0 से 2 का डिफरेंस है, तो इसमें गैपिंग कितनी चल रही है? 2 की गैपिंग चली। देखो दो यहाँ पर डिफरेंट 2 है, यहाँ पर भी 2 है डिफरेंस, यहाँ पर भी है। तो प्रत्येक जगह ये 2 का गैपिंग जो चल रहा है, अगर सब जगह 2 का चल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे इसमें निकालने के लिए इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 2 और ये कितना हो गया? 3। अब अगला निकालने के लिए इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे 2 और 3 कितना हो गया? 5। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है? 8 है और यहाँ पर कितना है? 6 है ना। यहाँ वाला देखिए 6 है और कितना है? 4। 6 4 10 होगा, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे सब जगह 2 जोड़ते चले आइए। तो देखिए 2 यहाँ जोड़ दीजिए, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये आपका निकल आया क्या? वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पर जो है वो बारंबारता वर्ग चिन्ह की हमें क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है, यानी इंटू में है, यानी इन दोनों का क्या कराना है? गुणा कराना है। तो देखिए 1 एकम में कितना हो गया? 1 हो गया। 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 5 एकम में कितना हो गया? 5 हो गया। 7 5 कितना हो गया? तो 7 5 35 हो गया, है ना। 9 6 कितना हो गया? तो 9 6 54 हो गया। 9 6 54 हो गया। 11 दूना कितना हो गया? तो 11 दूना 22 हो गया। और फिर 13 3 कितना हो गया? 39। 13 3 कितना हो गया? 39। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ग चिन्ह किसने निकाला जाता है, यानी ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया?
मल्टीप्लाई सभी का होगा किसका, बारंबारता वर्ग चिन्ह का। अब इसे हमें जोड़ना है, इसको हम संकेत करते हैं क्या, सिग्मा, यानी सिग्मा मतलब सारी को जोड़ दिया जा रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी जोड़ के इकट्ठा लिखेंगे। तो होगा क्या, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, तो 23 और 9 हो गया कितना, 32, 23 और 9 हो गया 32, 32 का 2 हासिल आए 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, कितना हो गया 16, यानी हो गया ये कितना 162। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी सम करेंगे, किसको, बारंबारता को, यानी ये क्या है, सिग्मा एफ आई है, इसको जब हम सम करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 3, 17 और 3 हो जाएगा 20, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर है माध्य, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से, तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और अपान में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। अब इसका मान लगा दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितने आ गई है, 162, 162, और बटे में कितना है, बटे में आ गया 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको भाग कराएंगे तो कि देखिए पहले 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 20 एकट नम कितना आ जाएगा, 20 है। यानी इसको जब हम 20 से भाग करेंगे 162 को, तो आ जाएगा 8.1। ये क्या है, पौधों की संख्या है, कि पौधों की संख्या में हमें माध्य निकालना था। ये अगर ना समझ में आए तो थोड़ा काट कर और छोटा कर लीजिए, तब आप लोग करिए। देखिए 4 से अगर 2 से काटे तो 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, यानी 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, और 2 दहम्मा 20। देखिए 1 0 है, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 8.1 है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8.1, ये पौधों की क्या आ गई, संख्या आ गई। तो प्रत्येक घर में जो माध्य वाली है, पौधों की माध्य है, वो कितना है, 8.1 है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। पहला नंबर आया है, तो देखें। देखिए दूसरा नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। इसे लिखा है, ये मजदूरों की क्या है, रुपए में संख्या है, रुपया दिया हुआ है, और ये क्या है, श्रमिकों की संख्या यानी मजदूरों की संख्या है ना, कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कहानी है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो ये होता है हमारा निचला सीमा, यानी निम्न सीमा कहें या फिर निचली सीमा कहें, है ना, निचला सीमा कहें, बात एक ही है, निम्न सीमा कहें या फिर निचला सीमा कहें, है ना। ये क्या होता है, ऊपरी सीमा होती है या उच्च सीमा होती है ना, ये होती है। तो हमें इन्हीं दोनों से निकालना होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, अभी आपको हम बताए हैं कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी ऊपर सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ करके 2 से हमें भाग करना है। दोनों को जोड़ करके क्या करना है, भाग करना है, यानी ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ना है, यानी क्या है 520 और प्लस 500 को जोड़ोगे और भाग कराओगे किससे, 2 से, ये निकलता है वर्ग चिन्ह। तो जोड़े तो कितना हो गया, ये हो गया 1020 आ गया, 10 और 20, इसको 2 से भाग काटोगे तो 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2, कितना आ गया 510 आ गया। तो पहला वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 510, कितना आ गया। अब देखो अंतराल कितने की चल रहा है, तो देखो 20-20 का गैपिंग चल रहा है। तो अगर आपको सब जगह ये प्रक्रिया ना करना पड़े तो आपको हम तरीका ये बता रहे हैं कि आप एक निकालिए, सब जगह अगर गैपिंग ठीक के बराबर है, एक ही जैसा है, अगर तो क्या करें, कितने की गैपिंग चल रही है, 20 की, तो 20 इसमें ऐड करिए। तो 510 में अगर 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 530, फिर जोड़ोगे इसमें 5, यानी 20 जोड़ दोगे, है ना, इसे 20 इसमें जोड़े, 510 में 20 जोड़े तो हो गया 530, फिर इसमें अगर 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 550 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 570, कब, जब इसमें हमने 20 जोड़ा। ये फिर कितना हो जाएगा 590, कब, जब इसमें हमने 20 जोड़ा है 570 में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है तो करा दीजिए। देखिए पहले 0 लगा है, 0 लगा लीजिए, 12 का नम 12 का 2 हासिलाएं 1, 12 पंचे 60 हो, 1 हो जाएगा 61। समझ में गुणा कैसे करना है, इन 0 को पहले उतार लेना है, फिर 12 का नम 12 का 2 हासिलाएं 1, 12 पंचे 60 हो, 1 61। 14 से गुणा कराना है, तो देखिए पहले 0 इसको उतार लीजिए। अब 14 पढ़ा पड़े, तो 14 ते 42 का 2 हासिलाएं 4, 14 ते 42 का 2 हासिलाएं 4, 14 पंचे कितना हो गया 70, 70 और 4 कितना हो गया 74। समझ में आ रहा है गुणा कैसे कराना है, आसानी तरीका है, आसान तरीका आपको बता रहे हैं गुणा करने के लिए, है ना। फिर आपको क्या करना है, इसमें 1 0 उतार लीजिए पहले।
8 पंचे 40 का 0 हासिल आए 4, 8 पंचे 40 और 4 हो जाएगा कितना, 44 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, इसमें भी एक 0 पहले उतारोगे आप। अब 6 का पहाड़ा 7 चक्कर पड़े, 7 6 42 का 2 हासिल आए 4, और 6 पंचे 30 4 34 हो जाएगा, है ना। ऐसे फिर यहाँ तो ऐसे गुणा इसमें भी कर देना, इसे इसमें हमने किया है, ऐसे गुणा इसमें करिए। तो इसमें गुणा हम जब पढ़ेंगे, देखिए एक 0 इसमें भी है, एक 0 इसमें है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल 0 लगा लेंगे, है ना। अब 1 का पहाड़ा पढ़ो तो 1 9 में 9 हो जाएगा, और हो जाएगा 5 गन्ना 5, है ना। अब इसको अब सम करोगे, क्या बनेगा, सिग्मा fi इंटू एक्स आई बराबर क्या है, तो देखिए सब 0 0 है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6, यहाँ पर कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 6 उतार दीजिए। फिर देखिए कितना होगा, 1 4 5 5 और 4 9 9 और 4 13 13 और 9 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल आए 2, 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 5 25 25 और 2 हो जाएगा कितना, 27। ये हो जाएगा 27,260। अब यहाँ पर हम सिग्मा यानी क्या करेंगे, सम करेंगे, तो सिग्मा fi बनेगा ये हमारा। तो जोड़े तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो बनेगा 14 और 12 26 26 8 34 34 और 6 40 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमें निकालना है माध्य, यानी रुपए में निकालना है ना। रुपये की माध्य तो लिखेंगे माध्य x बार बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला होता है सिग्मा fi इंटू एक्स आई होता है, और अपान में क्या होता है, अपान में होता है सिग्मा fi। लगा दीजिए मान। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो कितना आ जाए, लिखा है 27,260, और बटे में कितना है, तो बटे में 50 है। देखिए एक 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 पचे 25 5 पचे 25, 2 बचा हो गया 22 हो गया, है ना। 2 बचा 22 हो गया, 5 कितना हो गया 20, 5 20, 2 बचा हो गया कितना 26, और हो गया 5 पचे 25, 1 बचा, दसवां लगाएंगे तो हो जाएगा 10, और हो जाएगा 2 5 दूनी कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूनी हो गया 10, यानी कितना आ गया ये 54, यानी 545.2 रुपए, है ना, 2 रुपए। तो ये हो जाएगा इसका। समझ में आया कैसे आया है, 5 से भाग किया हमने, 5 पचे 25 का 5 हासिल आए 2 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 पचे 25, 1 बचा, तो दसवां लगाएंगे तो हो जाएगा 20, वो हो जाएगा 10, और 5 दूनी 10, तो इतना रुपये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 2 समझ में आया है। अगर समझ में आ गया, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च जो है वो 18 है, रुपये 18 है। तो लुप्त बारंबारता f हमें ज्ञात करना है। मतलब इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित जो बटन है ये एक मोहल्ले की बच्चों के जेब खर्च की दैनिक मतलब रोजीना की जेब खर्च की बात करता है, जबकि समांतर माध्य रुपये 18 है। तो हमें लुप्त बारंबारता जो f है उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सवाल है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सारे प्रोसेस वही है। माध्य जो है ये माध्य बता रहा है कि f बार जो है माध्य x बार की वैल्यू 18 रुपये है। कितना है, 18 रुपये, ये हमको दे रखा है। इन दोनों के बीच का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 13 और 11, 13 11 हो गया 24, 24 को 2 से भाग के कितना आ गया 12। अब वो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है तो 2 जोड़ते चले आइए। 12, 12 के बाद 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 और 2 20, 18 2 20, 20 और 2 22, और 22 और 2 24। यही तो बनेगा। सबसे पहले 12, 12 में 2 जोड़े 24 हो गया, 24 में 2 जोड़े 16 हो गया, सॉरी 12 में 2 जोड़े 14 हो गया, 14 में 2 जोड़े 16 हो गया, 16 में 2 जोड़े 18 हो गया, और 18 में 2 जोड़े 20, और 20 में 2 जोड़े 22, 22 में 2 जोड़े 24 हो गया। करना इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, 12 सत्ते 84, 14 से 6 में गुणा कराओगे तो 14 छंग 84, 14 छंग 84, 16 9 144, 16 9 144, 18 13 का गुणा कराओगे तो 18 3 54 का 4 हासिल आए 5, 18 1 18, 18 5 23। उसके बाद में 20 से f में कराओगे तो हो जाएगा ये 20f। इसको कराएंगे तो 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, और 4 से 24 में गुणा कराएंगे तो 24 चौका 96। ये इसकी मल्टीप्लाई है। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है सिग्मा
सिग्मा एफ आई होता है। तो एफ आई सिग्मा क्या होगी, इसको हमें जोड़ना है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो सबको हम सम कर देते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना, 7 6 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40, 40 4 44, और ये एफ सिंगल है तो प्लस का एफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए एफ वाले को छोड़कर बाकी जोड़ लीजिए। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल आए 2। आगे देखिए 8 8 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 1 24, 24 और 9, 24 और 9 हो गए यहाँ पर 33, 33 और 2 35, 35 का 5, 35 का 5 हासिल आए 3, 35 का 5 हासिल आए 3, 1 और 2 3, 3 1 4 और 4 और 3 हो गया 7, 752 प्लस ये हो लिखा है 20F। क्या लिखा है 752 प्लस 20F। फार्मूला हमारा आपको पता ही है क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि सिग्मा यानी एफ एक्स बार बराबर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। चलिए इसकी वैल्यू रखिए। तो इसकी वैल्यू एक्स बार की वैल्यू तो हमको दे दिया 18 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो 752 प्लस 20F और अपान में क्या है, तो अपान में इसकी वैल्यू आई है 44 प्लस एफ। अब इसको हम क्या कराएंगे, इसका हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बटे में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे आप तो बनेगा क्या, 18 का गुणा करो तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 का 2 हासिल आए 7, 18 चौक 72 और 7 हो गया 79, 79 है ना। और प्लस का क्या हो जाएगा 18F, क्या हो जाएगा 18F हो जाएगा। इक्वल टू ये हमारा क्या लिखा है, 1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 752 और प्लस का 20F। अब 20F को इधर ले आइए और 792 को उस साइड में लेकर जाना है ना। तो लिखा 18F, ये आया तो हो जाएगा माइनस का 20F इक्वल टू ये लिखा है 752 माइनस ये जाकर प्लस उधर हो जाएगा, प्लस है ही है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 792। घटाएंगे तो यहाँ पर बचा माइनस का 2F। यहाँ पर हम अगर घटाएंगे तो देखिए बड़ा ये है, कौन बड़ा, ये है 792। तो 2 में से 2 घटाए 0 हो गया, 9 में से 5 घटाए 4 बचा, 7 में 7 घटी, 7 में से 7 घट गया, कितना होगा 0, यानी माइनस का 40 आ गया। माइनस से माइनस कटा, 2 एक अन्नम 2 और 2 बिसाई हम 40, यानी 2 दूनी 4। तो एफ की वैल्यू जो आई है, एफ की वैल्यू वो हमारी आ गई 20 रुपए। कितनी आ गई, 20 रुपए आ गई, यानी रुपए आ गई इसमें 20, क्योंकि इसमें हमें समांतर माध्य है 18 रुपए दिया था। तो एफ की जो है यहाँ पर एफ की वैल्यू जो एफ है ये कितना आ गई 20 आ गई। तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 3 समझ में आया है इसका। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो एक प्रयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। केवल हमें लोग का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें करना कुछ ही नहीं, सब वही कहानी है। इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो इसको जब जोड़ोगे आप तो देखिए 8 5 13 6 6 12, 133, 133 को आप भाग करोगे 2 से, 133 को आप 2 से भाग करोगे जब, तो देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ा मतलब 0 बढ़ाओगे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, यानी 66.5। ये कितना आ गया 66.5। अब इसी में देखो अंतराल कितने का चल रहा है, 3 3 का चल रहा है ना। तो इसमें हम 3 3 जोड़ते चले आ जाएंगे, बस आ जाएगा इसका। तो 66 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69, 69.5। फिर 3 जोड़ेंगे तो 69 में 3 जोड़े तो हो गया 72.5। फिर उसमें आगे 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75.5। फिर आगे 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78.5। फिर 3 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81.5। और उसके बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84.5। ये हो गया, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल आया। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा
और 2 से भाग कर दिया, मतलब सबको इसे जोड़ते आओगे 2 से भाग करते हो तो ये संख्या आ जाएगी। अगर आपको सबको नहीं भाग करना है तो आप समझिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए और भाग कर दीजिए, तो एक तो भाग करने के बाद आ जाएगा इतना। अब इसमें देखो अंतराल कितने के बीच में चल रहा है, 68 से 71 बीच में, सब जगह 3-3 का डिफरेंस है, तो आप एक लिखिए, इसमें 3-3 इसे जोड़ते चले आइए, आपका डिफरेंस मिलता वर्ग चिन्ह जो है वो मिलता चला आएगा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, तो 2 से गुणा कराओगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, 2 छंग 12 1 13 3 हासिल आए 1, 2 छंग 12 1 13 133.0। इसमें गुणा कराओ 4 से तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 9 36 और 2 38 का 8 हासिल आए 2, 4 9 36 2 38 का 8 हासिल आए 3, 4 से 24 और 3 हो जाएगा 27, 24 और 3 हो गया 27 पॉइंट, कितने अंक बाद 1 अंक बाद। 3 से गुणा कराओगे 3 पचे 15 का 5 हासिल आए 1, 3 पचे 15 का 5 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और 3 सत्ते हो गया कितना 21, 3 सत्ते हो गया 21। फिर आगे गुणा कराओगे 8 से तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आए कितना 4, और 8 पंचे 40 और 4 44 का 4 हासिल आए 4, और फिर 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। 7 से गुणा कराओगे 7 पचे 35 का 5, 7 पचे 35 का 5 हासिल आए 3, 7 8 56 और 3 59, 59 का 9 हासिल आए 5, 7 सत्ते 49 और 5 हो जाएगा 54। 4 से गुणा कराओगे 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 एक 4 और 2 हो गया 6, और 4 8 हो गया 32। फिर गुणा कराओगे 2 से तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, और 2 चौक 8 और 1 हो जाएगा 9, और 2 अट्ठे हो गया 16। चलिए इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, बस क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, ये हमारा क्या है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और ये हमारा क्या है सिग्मा एफ आई, है ना। चलिए इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, तो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 23, 23 और 4 2 4 6, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 और 2 30, तो इसका वैल्यू आ गया 30। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद में कितना है 5 5 10, 10 का 0 हासिल आए कितना 1, 8 3 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 9, 37 और 9 हो जाएगा यहाँ पर कितना 37 और 9 46, 46 और 1 47 का 7 हासिल आए 4, 3 7 3 10, 10 से 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 का 7 हासिल आए 2, हासिल आए 2, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 और 2 5, 5 6 5 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 और 1 हो जाएगा कितना 20, और 20 और 2 हो जाएगा 22। तो ये हमारा आ जाएगा 2277.0। तो दशमलव के बाद 0 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समांतर माध्य जो हमारा है एफ बार, यानी माध्य बराबर जो है माध्य एफ बार बराबर जो है वो कितना है, माध्य एक्स बार बराबर ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, अपान में क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो इसका मान लगाओगे तो कितना बनेगा, इसका मान हम लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, इसका वैल्यू आया है कितना 2277, और बटे में कितना है, तो बटे में हमारा यहाँ पर 3 है, क्या है, इसको भाग कराइए 3 से, तो इसमें हम 30 से भाग कराएंगे साइड में, अगर नहीं जान पा रहे हो तो साइड में इसे भाग कर लीजिए इधर। देखिए इसे हम भाग कराएंगे 30 से भाग कराएंगे किसको 2277 को, है ना 2277 को। तो अब यहाँ पे हम 3 का पहाड़ पढ़िए तो 3 सत्ते 21, 7 बार चलाइए 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, यानी 210। यह आ जाएगा हमारा 0, 7 में से 0 घटाए तो 7 हो गया, ये बचा 1, ऊपर से 7 उतार लीजिए तो हो जाएगा 3 पचे 15, 5 बार चलाइए तो 5 ते 15, यानी हो जाएगा 150, 7 उतर जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर बचा हमारा 2। अगले पहाड़ हम फिर पढ़ेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, ये बढ़ेगा 0, तो हो जाएगा 3 8 24, 3 9 27, 9 बार 9 तिरिक 27, यानी 270, ये हो जाएगा क्या कट जाएगा, यानी आ जाएगा इसका आंसर क्या। तो इसको हम
ये बनेगा हमारा समांतर माध्य बराबर, क्या बनेगा, समांतर माध्य बराबर, यानी माध्य x बार बराबर क्या होता है, तो ये हमारा आ गया, इसको काटे तो ये बन गया हमारा 75.9, कितना बन गया, 75.9। तो ये हमारा जो हृदय स्पंदन है महिलाओं की, इसका ये क्या है, माध्य है, क्या है, माध्य है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 4 समझ में आया है। अगर आ गया है तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए प्रश्नावली जो हमारा है 14.1 का सवाल नंबर, अगर हम बात करें पांचवें की, तो सवाल नंबर 5 में कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था, मतलब ये आमों की संख्या है, नीचे पेटियों की संख्या है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ना। तो आइए देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, 2 से भाग किया जाता है ना। तो 50 और 52 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 102। 102 को आप 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 51। डिफरेंस कितने की चल रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है 3 3 की। कितने की चल रहा है, 3 3 की चल रहा है। तो इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। फिर 3 जोड़े कितना हो गया, 57। फिर 3 जोड़े कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा, फिर 3 जोड़े इसमें कितना हो गया 60, और फिर 30 में जोड़े तो हो गया 63, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ग चिन्ह आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। 15 का नम 15 का 5 हासिल आए 1, और 15 पचे 75, और 1 हो जाएगा 76। इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 पहले लिख लीजिए, अब 11 से गुणा करा दीजिए। 11 से 44 का 4 हासिल आए 4, 11 पचे 55 और 4 हो जाएगा 59। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो किससे बनेगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या लिखा है, 135 को आप 57 से कराएंगे तो 7 पचे 35 का 5 हासिल आए 3, 7 तरीक 21 और 3 हो जाएगा कितना, 21 3 24 का 4 हासिल आए 2, 7 एक 7 और 2 हो जाएगा 9। एक स्थान छोड़ोगे, 5 पचे 25 का 5 हासिल आए 2, 5 15 2 17 हासिल आए 1, 5 एक 5 1 6, तो हो जाएगा 5 9 16 का 6 हासिल आया, और हासिल आए 1 7 और 1 6 और 1 हो जाएगा 7, 76 95। ये आ गया हमारा 76 95। अब इसको गुणा कराना है, इसका 115 और 6 का, तो 1 0 पहले लिख लीजिए। 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आए 3, 6 का 6 और 3 9, और 6 का 6, ये हो जाएगा। इसमें गुणा कराना तो 25 से 75, 25 से 75 का 5 हासिल आए 7, और 25 छक्का 150, इन 150 और 7 जोड़े तो हो गया 157। कितना हो गया, 157। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, यानी ये क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 5 5 10 5 15 का 5 हासिल आए 1, 6 4 10 10 9 9 19 19 और 7 हो जाएगा कितना, 26 26 1 27 का 7 हासिल आए 2, हासिल आए 2, 9 7 16 16 और 6 22 22 और 9 31 31 और 5 36 36 2 38 का 8 हासिल आए 3, हासिल आए 3, 7 5 12 12 6 18 18 1 19 19 और 2 हो जाएगा 22, 19 और 2 कितना हो जाएगा, तो 19 और 2 हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 22 875। इसको आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखिए 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हासिल आए 2, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 का 0 हासिल आए 1 1 1 2 2 1 3 3 1 हासिल 4, ये जाएगा 4। इसको हम लिखेंगे क्या, माध्य है। माध्य x बार बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और अपान में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। मान लगाएंगे इसका तो क्या बनेगा, देखिए इसका मान जब लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 22,875, ये आया है, और बटे में कितना आया है 400, कितना आया है 400। अब इसको हम भाग कराएं तो डायरेक्ट अगर इसको पकाटना चाहो तो कितनी बार कटेगा, काम करते हैं कि यहाँ पर भाग कराते हैं इसको। देखिए 400 भाग कराएंगे हम 22,875 को, चलिए करा दीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, डबल 0 घटाए कितना बचा 28 और 7 है ना, 5 उतार लीजिए, 4
सत्ते 28, 4 सत्ते 28, डबल यहाँ पर कितना बचा 7 और 5 बचा है ना, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए। अब कितनी बार चलेगा तो 7 एकन्नम 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी 400 आ जाएगा है ना। घटाए कितना बचा 3 5 0, फिर 4 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 4 अठे 32, 4 अठे 32, घटाए तो कितना बचा 3 और 0 है ना, ये समथिंग कितना आ जाएगा 57.18। तो ये हमारा कट कर आएगा, तो यह माध्य x बार बराबर है 57.18, 57.18 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर जो है हमारा है 14.1 का सवाल नंबर छठा। करें निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, और इसमें बात कर रहा है कि क्या करना है। तो इसमें कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य का व्यय ज्ञात करिए। देखिए आइए इसको चेक करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आपको पता है कैसे निकालना पड़ता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना पड़ता है। तो इसको जोड़ोगे इतना हो जाएगा 250, 250 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना बनेगा, देखिए ये बना हमारा कितना 100 प्लस 150 और बटे में 2, ये बन गया 250। 250 को 2 से भाग करोगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 125। कितना बना 125। डिफरेंट कितने के चल रहा है तो 50-50 का। 50 इसमें जोड़ते चले आइए, तो इसमें 50 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें 50 जोड़ोगे तो बन जाएगा 175, 175। फिर 50 जोड़ोगे तो बन जाएगा 225। कितना बन जाएगा 225। फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 275। और फिर इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 325, यानी 50-50 सब में हमें क्या करना है, ऐड कर दिए है ना। क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर कितना चल रहा था, जो अंतराल वर्ग अंतराल चल रहा था वो कितना चल रहा था 50-50 का है ना। अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं मल्टीप्लाई, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह का। तो 4 से गुणा कराओ, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आए 1, 4 एकन्नम 4 अवे है ना, 500 आएगा। फिर इसमें गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 से 25 का 5 हासिल आए 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल आए 3, 5 एकन्नम 5, 3 हो जाएगा 8। इसको गुणा कराओ 12 से, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल आए 6, 12 दूना 24 और 6 30 का 0 हासिल आए 3, 12 दूना 24 और 3 24 और 3 बन जाएगा कितना 27 है ना। 2 से गुणा कराओ, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, 2 सत्ते 14, 1 15 5 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको 2 से गुणा कराओगे, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 2, 2 पंचे 10 का 0 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 3 हो गया 6। सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए जोड़िए इसको, तो देखिए 5 है लास्ट में तो 5 लिख दीजिए लास्ट में। दूसरा अंक क्या है 7, 7 5 12, 12 5 17 का 7 हासिल आए 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32 का 2 हासिल आए 3, हासिल आए 3, 2 3 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 52 75। इसको आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, इसको जोड़ दीजिए तो बन जाएगा कितना, देखिए 12 5 17, 12 5 17 4 21, 21 और 2 23, 23 2 25, यानी सिग्मा एफ आई जो है ये आ गया हमारा 25। निकालेंगे हम माध्य, यानी माध्य एक्स बार बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में क्या होता है, तो होता है सिग्मा एफ आई। मान लगाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए इसकी वैल्यू आई है 5275। कितना आया है 5275 और बटे में कितना आएगा, तो इस बटे में आ जाएगा 25। चलिए इसको देखिए 25 से भाग करा दीजिए, 25 से इसको भाग करेंगे तो बनेगा क्या, तो बनेगा माध्य एक्स बार बराबर, देखिए 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना बचा 52 था, 2 बचा 27 हो गया, 25 एकन्नम 25, 2 बचा 25 हो गया, 25 एकन्नम 25, यानी समांतर माध्य जो एक्स बार बराबर है वो है 211 रुपए। कितना आया 211 रुपए। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 6 समझ में आया है। इस प्रश्नावली जो है 14.1 का सवाल नंबर 6 वर्ग सीमा की। तो इसको गुणा कराओगे तो बन जाएगा क्या 0 2 चौक 8, तो बन जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 9 छंग 54, 9 छंग 54 पॉइंट 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा है ना।
यहाँ देखो 10 9 90, तो 10 9 90 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। 14 दूना 28 हो गया, 28 लिख दीजिए, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। फिर आगे 18 चौक 72, तो 72 लिख दीजिए, पॉइंट 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। 22 दूना 44 हो गया और पॉइंट 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद लगा दीजिए। इसको हम जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू, इसको जोड़िए तो 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 6 22 4 22 और 4 26 का 6 यहाँ से लाए 2, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 2 हो जाएगा 29। पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक है ना, 2 अंक बाद हिसाब। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, क्या सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई को हम जब काउंट करेंगे तो बन जाएगा 9 9 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 2 30, तो टोटल कितना आ गया 30। हमें क्या चाहिए, सल्फर का यानी SO2 का माध्य। तो माध्य जब हम निकालेंगे ये क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और अपान में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो इसको लगा दीजिए मान, तो लगाएंगे, देखिए इसका मान कितना है, ये लिखा है 2.96, और अपान में क्या हो गया 30 होगा, इसको भाग करा देना है ना। तो 2 से इसको काट दीजिए, तो इसको 2 से काटेंगे तो बनेगा, देखिए 2 एक अन्नम 2, पॉइंट लगा, 2 चौक 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये कट गया, बटे में कितना आ गया, तो 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 1.48 अपान कितना है 15 है। फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या, SO2 का माध्य एक्स बार इक्वल टू, इसको हम भाग कराएंगे तो पहले यहाँ पर लगा दीजिए क्या 0, और पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 148, तो 15 9 135, 15 9 135, तो यहाँ पर कितना बचा 135, यानी बचा यहाँ पर 13, फिर हो गया कितना 130 हो जाएगा, तो 15 9 135 के आसपास से जाएगा, यानी भाग करके यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 15 से जब भाग कराएंगे, इसको 15 से भाग कराएंगे 1.48 को, तो यहाँ पर पॉइंट भेज दीजिए, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा है ना, तो 15 9 135 बचा यहाँ पर 13, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा कितना 15 अट्ठे, तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो गया, ये हो गया कितना 0, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा है, फिर 0 मिल जाएगा, 15 छक्का 90 समथिंग, क्यों इतना आ जाएगा है ना, तो ये बन जाएगा 0.986, इतना हमारा क्या आ जाएगा SO2 का समांतर माध्य, यानी माध्य इसका आ जाएगा 0.986, यहाँ पर भाग किया गया है। तो देखें इसको, सवाल नंबर जो 8 है हमारा, ये कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, वही चीज कि हमें इसका वर्ग सीमा निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 को 2 से भाग किए तो कितना आ गया 3, इसको जोड़े तो कितना हो गया 16, 16 को हमें जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इन दोनों का कितना हो गया 24 हो गया, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा ये 34, 34 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो बनेगा यहाँ पर कितना 17 बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 48, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना 8 8 16 66, कितना बन जाएगा 66, 8 8 16 3 2 5 1 6 66 हो गए, 66 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 33, कितना बन जाएगा 33, और इसको जोड़ेंगे तो बन गया 78, 78 को हम जब 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन गया ये 8 और 0 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 से भाग किए तो 2 3 6 दोनों 18, कितना आ गया 39 आ गया, कितना आ गया 39। अब इसका क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 थे कितना हो गया 33 हो गया, 10 अट्ठे कितना हो गया 80 हो गया, और ये हो गया 12 सते 84, 12 सते कितना हो गया 84 हो गया, तो कितना हो गया 12 सते 84, 17 चौका हो जाएगा 68, 17 चौका 68 हो जाएगा, और 24 चौका हो गया 96, और 33 ते कितना हो गया 33 तो हो गया 99, और ये बन जाएगा 39 39, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, ये होगा क्या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई,
तो इसको जोड़िए तो होगा क्या, देखिए 3 और 0 3, 3 4 7, 4 3 7, 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 का 9 हासिल आए 3, 3 और 8 11, 11 और 8, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 9 34 और 9 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49। तो हो गया 499। यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 11 10 21 21 7 28 28 4 32 32 और 4 36 36 और 3 39 39 और 1 40, ये बन गया 40। तो माध्य एक्स बार इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और पान में होगा सिग्मा एफ आई। चलिए इसको भाग करा दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, ये लिखा है 499 बटे में 40, इसको भाग करेंगे तो बनेगा कितना, देखिए यहाँ पर इसको भाग करिए, यहाँ पर तो होगा क्या, 40 को हम भाग करेंगे 499 को, तो 40 एकन्नम 40, बचा कितना 9 बचा, 40 दुन्ना कितना हो गया 80, 40 दुन्ना कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 और घटाएंगे कितना बचा, तो ये बचा हमारा 18, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 चौक 16 4 बार चलेगा, 4 चौक 16 4 बार, तो आ गया 4 चौक 16 160 आ गया, बचा कितना 30, पॉइंट लगा है 0 और मिल जाएगा, 4 7 28, 4 7 28 7 बार, तो 7 चौक 2800 आ गया है ना। तो लगभग 12 दशमलव कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो बन जाएगा 12.47। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इस की समांतर माध्य हो जाएगी, यानी माध्य एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 12.47, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी सवाल आपको सवाल नंबर 8 समझ में आया है। देखिए इसको का सवाल नंबर 9, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है कि माध्य निकालना है साक्षरता दर की, है ना। तो आइए देखिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग को वर्ग सीमा निकालना है। वर्ग सीमा कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कराएंगे। तो इसको 35 और 45 और 55 को हम जोड़ेंगे तो हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया, 45 और 55 100 को 2 से भाग के तो कितना आ गया, ये 50 आ गया। इसमें डिफरेंट 10 का आ रहा है, 10 उसमें जोड़ते चले आ जाइए। तो 50 और 10 हो जाएगा 60, 60 और 10 हो जाएगा 70, 70 और 10 हो जाएगा 80, 80 10 हो जाएगा 90, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम गुणा कराएंगे किसका, ये हमारा हो गया टोटल वर्ग सीमा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे बारंबारता वर्ग सीमा की, तो हो गया कितना 5 3 15 यानी 150 हो गया, कितना हो गया 150, 5 3 15 यानी 150 हो गया। इसको कराएंगे तो 6 दहम्मा यानी 60 हो गया, 600 हो गया, 11 7 77 यानी 770 हो गया। इसको गुणा कराएंगे तो 8 8 64 ये 640 हो गया, और 9 3 27 तो 270 हो गया। इसको जोड़ोगे आप क्या हो जाएगा, ये बनेगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है, तो सब 0 0 पहले 0 लगा लीजिए। 5 7 5 12, 12 और 4 12 4 16, 16 और 7 23, 23 के 3 हासिल आए 2, 6 1 7 7 7 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, ये जाएगा 2423। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे किसका, सिग्मा एफ आई को। तो सिग्मा एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 और 11 हो गया कितना, 13 11 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24 और 8 हो जाएगा 32, और 32 और 3 हो जाएगा 35, ये आ गया 35। हम निकालेंगे साक्षरता माध्य, साक्षरता माध्य जो है यानी एक्स बार इक्वल टू ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और अपार्ट, तो यहां पर रखोगे इसका मान, तो ये क्या आया है, ये आया है 2430, कितना आया है 2430, और बटे में कितना आ गया 35 आ गया। इसको 5 से भाग करिए तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा होगा 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 5 छंग 30 और जाएगा 5 सत्ते 35, 7 से इसको भाग करिए तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचा कितना, तो 6 बचा 66 हो गया, 7 9 63, 7 9 63, 3 बचा हो गया 30, 7 3 21, 7 चौक 28, 2 बचा हो गया 20, 7 दूनी 14, तो साक्षरता दर हमारा इतना % आएगा। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 9 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 9 है, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। उससे पहले आप लोग को पूरी वीडियो पसंद आई है, अगर पूरी वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, चैनल को
सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नोत्तरी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।